हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मेरी मारुति मेरी पहचान। आज की वीडियो में है 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम हुए थे उनमें से लिए हैं, हमने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। अपसेट वेल्डिंग में किस तरह का प्रतिरोध अनुभव किया जाता है? अपसेट वेल्डिंग में, अपसेट बट वेल्डिंग है ये, ठीक है। अपसेट बट वेल्डिंग में किस तरह का प्रतिरोध अनुभव किया जाता है? इसका जो प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रिक प्रतिरोध होता है। इसमें इलेक्ट्रिक के द्वारा इलेक्ट्रिक प्रवाहित करके, करंट प्रवाहित करके हम इस वेल्डिंग को करते हैं। और थर्ड वन है 12 mm से कम व्यास वाली सीधी सैंक ड्रिल होल्ड करने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? जैसे हम गन लेते हैं, उसमें ड्रिल लगाते हैं, सैंक ड्रिल, तो उसमें जो उसको होल्ड करते हैं तो गन के टिप के पास जो एक गोल तरीके का चक्का होता है उसको बोलते हैं हम ड्रिल चक। उसमें क्या होते हैं, तीन या चार जॉ होते हैं। उन जॉ को हम घुमा करके, टाइट करके या लूज करके उसमें फंसाते हैं और ड्रिल चक को सैंक ड्रिल को उसमें फंसाते हैं, उसमें होल्ड करते हैं, ठीक है। या फिर उसको लूज करने के लिए फिर उसको लूज करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ड्रिल चक में ही हम क्या करते हैं, सैंक ड्रिल को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है ड्रिल चक। ये हो सकता है 4 ऑप्शन में दे, मैंने आपको एक एक ऑप्शन लिखा हुआ है शॉर्ट करके, तो आप इसको सीधे सीधे याद कर लें। बाकी जो भी ऑप्शन आते हैं तो आप उसमें से ये वाला सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ड्रिल चक। 4 है माइक्रोमीटर्स में रैचेट स्टॉप को क्यों उपयोग किया जाता है? रैचेट स्टॉप क्यों उपयोग किया जाता है माइक्रोमीटर में? समान मापने का दबाव बनाए रखने के लिए। जैसे उसमें एक व्हील टाइप का होता है, उससे क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी चीज हमने किसी भी चीज की नाप लेनी है तो उसको उसके जॉ के बीच में फंसा के और उसके बाद उसको रैचेट स्टॉप, उसको एक स्क्रू टाइप का होता है, उससे टाइट कर देते हैं जिससे कि वही रुक जाता है, फिर हम सही रीडिंग उससे ले सकते हैं, ठीक है। तो समान मापने का दबाव बनाए रखने के लिए हम माइक्रोमीटर्स में रैचेट का उपयोग करते हैं। कास्टिंग में स्क्रू को संदर्भित करता है। स्क्रू को संदर्भित क्या करता है? स्क्रू भी एक पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में क्या होता था, एक मेटल को डाई में भेजने का एक तरीका है, एक कंपोनेंट हुआ करता था, ठीक है। तो अब आजकल जो लेटेस्ट डाई में है वो हम गेट यूज करते हैं, ठीक है। तो कास्टिंग में स्क्रू को संदर्भित करता है। स्क्रू के तरीके क्या होता है, वो क्या होता है, गेट होता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में जाना जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत स्थितिज, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह। ये आवेश के प्रवाह की दर पूछ रहा है और ये क्या है, विद्युत प्रवाह, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे, नन ऑफ दिस ये हो नहीं सकता। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कि विद्युत चालकता। जैसे ब्याज की दर, ठीक है, ब्याज की दर होती है ना, उस तरीके से ये प्रवाह की दर तो क्या होगी, चालकता, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होता है, ब्याज उसकी परसेंटेज होती है, इसी तरीके से इसका भी एक परसेंटेज है विद्युत प्रवाह की दर। तो ये होता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कि विद्युत चालकता, ठीक है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। और फाइल के सुरक्षित किनारों यानी कि सेफ एज का उपयोग किया जाता है। सेफ एज का, जैसे कि इसका नाम है, तो उसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? जैसे हम कहीं पे कोई भी किसी भी जॉब की फिनिशिंग कर रहे हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें जिस साइड को हमें सेफ रखना है उसी साइड को, सेफ एज को रखते हैं हम, और उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं, उसको स्मूथ करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। तो सेफ एज उस साइड में रखते हैं जहां पर जिस साइड में हमने जॉब को सेफ रखना है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, ऑप्शन क्या होगा, बेहतरीन फिनिशिंग देने के लिए, समतल सतह को भी फिनिश करने के लिए, बगल के किनारों को सुरक्षित रखने के लिए। जिस किनारों को हमें सुरक्षित रखना है उस साइड में सेफ एज को उस साइड में करके और फिर हम फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, धातु को बहुत जल्दी काटने के लिए, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं है, ये सेकंड वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस दस्ताने का उपयोग गर्मी के खिलाफ बेहतर पकड़ और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? ठीक है, ये कास्टिंग का क्वेश्चन है। जैसे ग्लव्स कई तरह के होते हैं, कॉटन के होते हैं, नायलॉन के होते हैं, ठीक है, पीवीसी के होते हैं और लेदर के होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा और भी कई ग्लव्स होते हैं, तो हमारे यहाँ पे 4-5 ही यूज होते हैं। इसमें से जो गर्मी में बेहतर पकड़ बढ़ाने के लिए, गर्म कंपोनेंट्स को पकड़ने के लिए हम जो यूज करते हैं वो लेदर यूज करते हैं। लेदर के ग्लव्स क्या मोटे होते हैं, और दूसरा उसको पकड़ वो एकदम से हीट ऑब्जॉर्व नहीं करते, तो आपकी स्किन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम लेदर के ग्लव्स यूज करते हैं किसी भी गर्म चीज को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो फैब्रिक, सिंथेटिक ग्लव्स, लेदर ग्लव्स, एल्यूमिनियम ग्लव्स। एल्यूमिनियम ग्लव्स भी जल्दी से हीट करेंगे, ये भी जल्दी हीट करेंगे, और ये तो जल ही जाएंगे। ठीक है, तो लेदर ग्लव्स ये वाला ऑप्शन ठीक है। 9, सियाज गाड़ी मारुति सुजुकी की किस शॉप में असेंबल की जाती है? सियाज गाड़ी मानेसर में बनती है, आपको पता है। असेंबली शॉप 1 गुड़गांव हो ही नहीं सकता, असेंबली शॉप 3 गुड़गांव हो ही नहीं सकता, और तीसरा है असेंबली शॉप ए मानेसर, असेंबली शॉप बी मानेसर। ठीक है, तो असेंबली शॉप ए में सियाज को बनाते हैं, मानेसर में, तो ये वाला ऑप्शन सही है। मारुति सुजुकी इंडिया में 2 विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं हैं, जिनकी सालाना लगभग 52 वाहन उत्पादन क्षमता है। इनकी वाहन उत्पादन क्षमता दोनों प्लांट्स की, 2 सुविधाओं की, 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की जो वाहन उत्पादन क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कितनी वाहन उत्पादन करने की है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 20 लाख, 15 लाख, 13 लाख और 18 लाख। ओके, 18 लाख। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो ये है बी वाला। 15 लाख गाड़ियां दोनों प्लांट मिलके आराम से एक साल में बना सकते हैं। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ बोथ ऑफ द प्लांट, मानेसर एंड गुड़गांव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इग्निस कहां बनती है? मानेसर बेल्ट्स ऑफ ए, बेल्ट्स ऑफ 2-3, मानेसर बेल्ट्स ऑफ बी, या फिर बेल्ट्स ऑफ 1। तो बेल्ट्स ऑफ 2-3 और बेल्ट्स ऑफ 1 ये गुड़गांव में है, और मानेसर बेल्ट्स ऑफ ए और बेल्ट्स ऑफ बी ये मानेसर में है। तो इंग्लिश जो है वो गुड़गांव में बेल्ट्स ऑफ 1 में बनती है। तो डी वाला ऑप्शन ओके। एस्प्रेसो और अल्टो किस सेगमेंट से संबंधित है? सुपर कॉम्पैक्ट, मिनी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट और मध्यम कॉम्पैक्ट। ठीक है, 4 कॉम्पैक्ट होते हैं। तो एस्प्रेसो और अल्टो सबसे छोटी गाड़ियां हैं, तो ये मिनी कॉम्पैक्ट में आती हैं, और इसके बाद होता है कॉम्पैक्ट, और उसके बाद मध्यम कॉम्पैक्ट, फिर कॉम्पैक्ट, उसके बाद सुपर कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो हमारा इसमें से ऑप्शन सही है वो है बी वाला, मिनी कॉम्पैक्ट। इसके अलावा जो कॉम्पैक्ट में है वो सियाज है, डिजायर है। ठीक है, इस तरह की गाड़ियां कॉम्पैक्ट में। मध्यम कॉम्पैक्ट में हमारी स्विफ्ट हो गई, इग्निस हो गई और वैगनर हो गई, मध्यम कॉम्पैक्ट में। और सुपर कॉम्पैक्ट में जैसे हमारी XL6 है, अर्टिगा है। ठीक है, इस तरीके की गाड़ियां जैसे ग्रैंड विटारा, ये सुपर कॉम्पैक्ट में है। ठीक है, और मिनी कॉम्पैक्ट में एस्प्रेसो, अल्टो, इस तरीके की। और मारुति सुजुकी में वर्तमान निदेशक कौन है? वर्तमान निदेशक मतलब एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो पहले क्या थे? केनिची आयोगावा, टी सुनो कोवाइसी, ताकेउची एच ताकेउची सान और टी सुजुकी सान। तो इसमें से जो अभी वर्तमान में है, जो प्रेजेंट में, वो है एच ताकेउची सर। ओके, इसके अलावा मारुति कारों के बीच सबसे पुराना मॉडल कौन सा है? सबसे पुरानी गाड़ी जो कौन सी है जो अभी तक चल रही है? ठीक है, तो ब्रेजा अभी लॉन्च हुई थी 1 साल पहले, इग्निस भी अभी लॉन्च हुई थी 2 साल पहले, इको बहुत पुरानी गाड़ी है। ठीक है, ग्रैंड विटारा ये भी अभी लॉन्च हुई है, पहले थी वो बंद हो गई थी, तो अभी क्या है? इको रनिंग में है, और ये सबसे पुरानी गाड़ी है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इको। निम्नलिखित में से किसे आसानी से फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रिया से वेल्ड किया जा सकता है? फ्लैश बट वेल्डिंग होती है। ठीक है, उसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, आप अच्छे से वेल्ड के बारे में पढ़ लें। ठीक है, तो बाकी इसमें ऑप्शन कौन सा है वो देख लेते हैं। टिन, लिड, कास्ट आयरन या कार्बन स्टील। तो कास्ट आयरन तो होगा नहीं फ्लैश बट वेल्डिंग से, लेड भी नहीं होगा, टिन भी नहीं होगा, तो इसमें कार्बन स्टील वाला क्या हो जाएगा? ये सही ऑप्शन है। इसको हम फ्लैश बट वेल्डिंग से बहुत आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन स्टील ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा वैसे हमने इस वीडियो में सिर्फ 15 क्वेश्चन रखे थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लग रहा था एग्जाम की दृष्टि से, तो हमने इसमें 16वां क्वेश्चन भी इन्वॉल्व किया है। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मारुति के प्रोडक्शन और सेल्स के हेड का निधन हुआ था, उनका नाम है। ठीक है, उनका पूरा नाम राजीव गांधी सर, पीके रॉय सर या बीके कायल सर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है,
जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है, बड़े अधिकारी थे, प्रोडक्शन और सेल्स के हेड थे पूरी मारुति सुजुकी के। तो उसमें से इनमें से क्या नाम है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, चाओ।